आइए अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर में, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है, हमने फोर्स को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम उसमें थोड़ा सा एक चीज डालेंगे, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे? जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था, नीचे में रखा हुआ था, ये ऐसे प्लेस ए पे। ठीक है, इसको उठा के हम कहाँ ले गए? प्लेस बी पे। ये बी तक हमने उसको ले लिया। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि एक ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी तक जाना है। ठीक है, वही है, ए को ही जाना था। अगर इसका हाइट हमने माना हुआ है एच हाइट तक है। ठीक है, तो जो भी फोर्स यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ उठाने में लगा होगा, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी गए है ना, वो फोर्स हो गया। ठीक है, तो एक फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पर, इस यहाँ पोजीशन को यहाँ से यहाँ ले जाने में वो क्या कर रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव की अगर बात करें, ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द forces which are independent from the path। ठीक है, and only depends upon the final and initial position। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। इसका ये वाला जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स दिखा रहा है तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है B और एक रखा हुआ है इधर A। ठीक है, तो ये और ये भी क्या होंगे? आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर B में एक रखा हुआ है, ये कुछ ऐसे 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 करके भी एक फोर्स लगा हुआ है, ऐसे A, तो ये भी क्या होगा? आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? उसके पाथ के ऊपर। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्सेस क्या होती है? कंजर्व होती है। जितना यहां से निकला है उतना ही यहां पर भी रहेगा। ठीक है, ये ऐसा, उसके पाथ के ऊपर उसका कोई भी वो नहीं होता जिसके कारण से वो क्या हो जाए? कम या ज्यादा हो जाए। वो सीधा सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, किसी क्लोज्ड पाथ में यहां से ऐसे पाथ है और ये ऐसे है। ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ में जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फोर्स नहीं, ठीक है, जो क्लोज्ड पाथ है उसमें वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। ठीक है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन 1 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो कंजर्वेटिव। तो आपको याद रखना है फोर्स क्या बोलेंगे उसको? वर्क डन ऑन द सर्कुलर पाथ या फिर क्लोज्ड पाथ, ठीक है, बाय द फोर्स इज 0। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स से क्या होता है? वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है,
नॉन कंजर्वेटिव में ये जीरो नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है वो हम देखेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे पहले है वैसे ही लास्ट तक कैसे रहता है, एक जैसा मान रहता है, कम ज्यादा नहीं होता, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव ऑफ फोर्सेस की। इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल कहाँ लिखूं, इधर, कंजर्वेटिव ऑफ वो तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। आप जो भी फोर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसको आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। आपका और कौन सा हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। ये जो है वो कुछ तरह के एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। किसके तरीके हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बात करते हैं। देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होंगे, ऐसे फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। द फोर्सेस which depends on the path, ठीक है, not on initial and final position, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। द फोर्सेस विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, ठीक है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे पाथ जो है, देखिए आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन पढ़ने से दिक्कत नहीं है, वहां पर क्या है कि आपका पाथ जो है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चीजें जो है, जैसे आप एक क्लोज्ड पाथ में खड़े हैं, ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, क्लोज्ड पाथ में वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके पाथ के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे, इसके एग्जाम्पल में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और कौन सा होगा, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये इस टाइप के कुछ फोर्सेस रहेंगे जिसको हम समझ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इतना ही याद रखना कि ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर, मतलब ये वाला जो फोर्सेस है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।